पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आइए भैया, आपके बीच गंगा कैसेट के माध्यम से यह संगम डांस एंड ड्रामा पार्टी कंपनी मालिक कमला भारती जी, इस कंपनी के कलाकार समूह के माध्यम से एक बड़ा ही खूबसूरत एक पुरानी कहानी, यह सजू की कहानी है। आज इस कलयुग में गंगा कैसेट के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके सामने भेज रहे हैं। एक पारिवारिक कहानी, धार्मिक खेल, जिस खेल का नाम होगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। यह खेल आप दर्शकों के बीच ड्रामा के माध्यम से आपके सामने भेज रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपना समझकर क्षमा करने का कृपा कीजिएगा और गंगा कैसेट को भरपूर प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के परियों मेनका, रंभा और दरबार में आओ और महाराज को नित्य सुनाओ ताकि महाराज खुश हो जाएं। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। रंभा, हाँ महाराज। मेनका, उर्वशी, आज दरबार में ऐसा नृत्य प्रस्तुत करो, ऐसा संगीत सुनाओ ताकि हमारा मन भाग भाग हो जाए। आपकी जैसी आ गया। चलो। हो राजा तेरे गोद में, राजा तेरे गोद में भूलगे ना बनी जाऊंगी, राजा तेरे गोद में भूलगे ना बनी जाऊंगी, राजा तेरे गोद में। क्या बात है? जब मोरे राजा को भूख लगेगी, जब मोरे राजा को भूख लगेगी, पूरी कचौरी रसगुल्ला बनी जाऊंगी, राजा तेरे गोद में। पूरी कचौरी रसगुल्ला बनी जाऊंगी, राजा तेरे गोद में। जब मोरे राजा को प्यास
में। रंभा, आज मैं तुम्हारे नृत्य और संगीत से अति प्रसन्न हुआ। कालादेव जी महाराज। इन परियों को विदाई कर दो। है परियों। हाँ कलादेव जी बोलिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इनाम तुम्हारे दरवाजे पर मैं भेज दूंगा। चलो सेठ चलो। कालादेव जी महाराज। परियों की विदाई हो गई। जी महाराज। अब तुम जाओ गेट पर, अगर कोई आकर मुझसे मिलना चाहे जी महाराज। उसकी तुरंत सूचना मुझे दो। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ना रहे हेजी का कर बड़ी ना रहे हेजी का कर बनी ना रहे तो। अरे नारायण, मैं ये तुमसे थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं कह रहा हूँ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ना तो के वगैरह खाता है जी ना रहे तो। सुनो, गोल लगी ले, खुश रहो। क्या देवराज जितेंद्र दरबार में उपस्थित हैं? महाराज हमारे दरबार में उपस्थित हैं। तो जाकर कह दो अपने महाराज से कि नारद जी आए हैं। महाराज, जो हमारे महाराज हैं अपने दरबार में परियों को नृत्य ध्रुम 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 देख रहे हैं। अच्छा, क्या परियों का नृत्य भ्रुम भ्रुम सुन रहे हैं? भ्रुम भ्रुम देख रहे हैं। अरे तो जाकर उनसे बोल दो कि नारद जी आए हैं, नारद जी आए हैं। नाहर में काहे मुनाइल बनी? चुप रहो बेहुदा। हम तुमसे ही बोल रहे कि हम नाहर में मुनाए हैं। हाँ, हम तुमसे कह रहे हैं कि जाकर कह दो कि देव ऋषि नारद आए हैं। ए बाबा, राउर नाम बड़ी लंबा बा। एगो काम करी और जौन बीचो में को छोड़िया एगो ओकरा के हटा दी आ तब हम से कही ना। हमारा नाम लंबा है। हाँ, बीच का अक्षर हटा दे। बीच में का अक्षर एगो हटा दी। नारद अगर हम हटा दे हम नाज है ना। पढ़ल लिखल नहीं, राउर नाम हमारा नहीं याद आवत। मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूँ मूर्ख कि जाकर अपने देवेंद्र से कह दो कि देव ऋषि नारद आए हैं। तो पढ़ल लिखे रहती तो जाके ना कह देती राउर नाम बड़ी लंबा बा और कौन उपाहिबा बाबा। ऐसे बात नहीं चलेगा ना। हमारा नाम लंबा है और राउर नाम बड़ी लंबा बा। तो ऐसा कहो, जाकर अपने कह दो महाराज से कि देव ऋषि आए हैं। महाराज तो कहे रवा ऋषि आइल बानी? हम तो ऋषि आए हैं। हाँ, कह दो कि देव ऋषि नारद मुनि आए हैं। दादा हो दादा, राउर नाम बड़ी लंबा वहां धोखा होता। ऐसा मूर्ख से परा परा है। लगता है कि देवेंद्र से मिले बिना हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जाओ, जाकर कह दो कि ऐसे ऐसे आए हैं। अरे अपने देवेंद्र से जाकर कह दी ऐसे ऐसे आए हैं, ऐसे आए हैं, आए हैं कोई ऐसे ऐसे। जाओ, अच्छा जा रहे वाली महाराज, जाओ जाकर कह दो ऐसे ऐसे कह दो, ऐसे ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे आए। हाँ मैंने ऐसे हमारा हाथ थोड़े करी। अरे मारे तो ऐसे ऐसे मैंने कह देंगे महाराज। जाओ जाकर कह दो कि ऐसे ऐसे आए हैं। जाओ, ठीक है जाइए देवता, मैं कह दूंगा ऐसे ऐसे आए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज के जीवों को जय जयकार हो, जय जयकार हो कालादेव। ऐसे ऐसे आए हैं महाराज। हाँ मैं समझ गया तुम्हारा इशारा, यानी अपने दरबार में देवर्षि नारद जी आए। जी महाराज। जाओ और जाओ उन्हें आदर के साथ बुला लाओ। जैसी आज्ञा महाराज।
की जयकार हो। दंडवत करता हूँ ऋषिराज आपको। राजो ने आपके यश और प्रताप को। कहिए देव ऋषि, आज इंद्रास्त्र में कैसे आना हुआ? राजन, आप तो जानते हैं कि मैं देव ऋषि नारद तीनों त्रिलोक चौदह भुवन का भ्रमण करना मेरा काम है। जी ये तो मैं जानता हूं। राजन जी, अति खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका सोचकर आप चकित रह जाएंगे। देवर्षि, कैसा खुशखबरी लाए, जरा सुनाइए तो। देवेंद्र, आप इस भरी सभा में, इस जलसे में आप खुश नजर आ रहे हैं, अपने सिंहासन में बैठे चमकता हुआ नजर आ रहे हैं। नारायण नारायण। लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? आपको कुछ मालूम है? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मैं आज भ्रमण कर कर आया हूँ मृतलोक से। मृतलोक से? उसी मृतलोक से जिस मृतलोक में एक जगह है, जिस जगह का नाम है अयोध्या नगरी। जहाँ का राजा आप सुनेंगे तो कहे कि नारद जी आप क्या समाचार सुनाए हैं। ऋषिराज, जरा मुझे भी तो सुनाइए कि उस अयोध्या नगरी में कौन सा इंसान है, कौन सा व्यक्ति है जिसका गुणगान करने के लिए आप इंद्रलोक में आए। नारायण नारायण। उसी अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र, जो 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है और 100वां अश्वमेध यज्ञ की तैयारी में है। अगर 100वां अश्वमेध यज्ञ अगर उसका पूर्ण हो जाता है तो आपका सिंहासन का मालिक हरिश्चंद्र बन जाएगा। ऋषिराज, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। मृतलोक में कौन ऐसा सत्यवादी पैदा हो गया जो 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, 100वें की तैयारी कर रहा है? देवेंद्र, ऐसा हो सकता है। वही एक राजा है मृतलोक नगरी में, अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र, जो आज तक अपने जुबान से क्षणिक भी झूठ नहीं बोला है। ऐसी बात? और वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है। जिस दिन उसका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा, वह आपका सिंहासन का मालिक बन सकता है। मेरा तो यह सौभाग्य है, तीनों त्रिलोक चौदह भुवन भ्रमण करता हूँ। मैंने जो देखा आपके दरबार में आकर आपके हित में आपको बता दिया कि कहीं आपसे आपकी ये राज सिंहासन छीन न जाए। अब आप समझिए, मैं तो चला। नारायण नारायण। कोई है दरबार में? और है महाराज। चुप रहो। तू नहीं पहचानता मुझे, मैं कौन हूं? दोस्त, इधर आओ, इधर आओ। महाराज की जीव के जयकार हो। जयकार हूं। महाराज की आ गया है। तुम्हारे महाराज दरबार में है? जी महाराज, हमारे महाराज दरबार में हैं। जाकर कह दो कि बक्सर निवासी देवर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। का करी हो? नालायक दुष्ट, जाकर कह दो अपने महाराज से बक्सर निवासी देवर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। महाराज तो तभी आराम से ना बोले। महाराज की जीव को जयकार हो। जय जयकार हो कालादेव। क्या समाचार लाए हो? अपने राज में जो कि देवमुनि का करिए बाबा, विश्वामित्र जी। अभी विश्वामित्र जी आए हैं। क्या विश्वामित्र जी आए हैं? जी महाराज। जाओ, उन्हें आदर के साथ दरबार में बुला लाओ। महाराज, क्या है? चादर ले आई बनी। चुप रहो। दोस्त, मुझे चादर की याचना कर रहा है। अभी सब धन जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज, क्या है? वहां का चादर नहीं खिली आई। मूर्ख कहीं का, मैंने तुमसे चादर मांगने को कहा था। हाँ। अरे उन्हें आदर के साथ बुला लाओ। आदर? महाराज, क्या है? खादर ले आई बनी। महाराज, का बड्डा बोल रहा है तू? वहां का खादर नहीं खिली आई।
मूर्ख कहीं का, बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, फिर वही बात कर रहे हो। जाओ सम्मान के साथ बुला लाओ। अमान के साथ सम्मान, जाओ। सम्मान सम्मान सम अरे मूर्ख, ए मार तो हम पढ़ले लिखले बानी। जाओ इज्जत के साथ बुला लाओ। ए महाराज, चादर बाजी चादर। ए महाराज, बराबर इज्जत दी। नायक, लगता है कि अब तुम्हारा मौत निश्चित है। भाई संकट हमारे तो उन्हें को दे पर इज्जत दी अपन इज्जत। नायक दुष्ट, जाओ कह दो। अरे दादा महामुनि विश्वामित्र जी बक्सर निवासी बता रहे हैं। अच्छा विश्वामित्र जी हमारा दोस्त बुझाइल। ए महाराज रहुआ तो हमारा पिटवा देव जी। क्या हुआ है, क्या हुआ है? इज्जत नहीं खिल के आइल। अरे कितना पागल मूर्ख है तू। कहा जाओ उन्हें दरबार में बुला लाओ। दरबार में तो ये कोई बतिया। महाराज गलती हो गई, क्षमा करी महाराज। चलिए आदर के साथ महाराज बुलाए हैं हमारे। आई दंडवत करता हूँ ऋषिराज आपको। इससे भावे देवेंद्र तुम्हारे यश और प्रताप को। देवेंद्र, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जब मैं तुम्हारे दरबार में आता था तो तुम्हारे चेहरे पे फूल जैसा मुस्कान दिखाई दे रहा था। कारण क्या है देवेंद्र? आज तुम्हारे फूल जैसे चेहरे पे उदासी छाई हुई है, क्या बात है? कारण क्या है, जरा मुझे बताओ। क्या बताऊं ऋषिराज, आपसे पहले यहाँ देवर्षि नारद जी आए थे। क्या नारद जी आए थे? जी, और वो बता रहे थे कि सतयुग में अयोध्यापुरी एक जगह है जहाँ एक महाराज है जिसका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। वो अपने जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला है। साथ साथ उन्होंने ये बताया वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, 100वें की तैयारी कर रहा है। जिस दिन उसका 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा वो आपका इंद्रासन ले लेगा। देवेंद्र जी, इस कलयुग में मृतलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहा है 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के बाद? ये कैसे हो सकता है? जी आप घबराए नहीं, चिंतित ना हो। देवेंद्र, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, अगर ऐसी सत्य बात है। नारायण नारायण नारायण। विश्वामित्र जी, महामुनि नारद जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ विश्वामित्र जी? इतनी उत्तेजना, ऐसी सरगर्मी, क्या बात हो गई अब? महामुनि नारद जी, हमने सुना है क्यों जैसे बिजली तड़पती है वैसे आप इस दरबार में तड़प रहे हैं। महामुनि नारद जी, हमने सुना है मृतलोक में कोई ऐसा मनुष्य है 99 यज्ञ कर चुका है, 100वां यज्ञ की तैयारी कर रहा है, और जिस रोज 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेगा हमारे देवेंद्र के सिंहासन को ले लेगा। अवश्य ले लेगा, अवश्य ले लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मृत लोक में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र ऐसा व्यक्ति है जो 100 में नहीं जबकि 99 अश्वमेध कर दे चुका है और 100वां अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। जिस दिन वह यज्ञ पूरा हो जाएगा देवेंद्र का सिंहासन का मालिक वो बन जाएगा। नारद जी, आप तो जिसका खाते हैं उसी के गाते हैं। आप चुप रहिए, आप ज्यादा बढ़ के बातें मत कीजिए। मैं वही करता हूँ, वही दुनिया में सुनाता हूँ जो सत्य होता है। नारायण 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 नारायण। दधिच चिवड़ा खाने वाले आप कह रहे हैं कि वह 100वां यज्ञ पूरा करेगा। चलिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ,
नारायण नारायण, ऐसी उत्तेजना मत दिखाइए। आपको जो करना है सो करिए। जो सत्य था, जो सच्चाई था, वो मैं कह चुका। अब मैं तो चला। चुप रहिए। आप चुप रहिए, चुप रहिए। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। महाराज बाबा तो ही चुप रखा है नहीं आई। नारायण नारायण, तो ही चुप लिया नहीं बाबा के। चुप रहो। देवेंद्र, जी ऋषिराज। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं वादा कर रहा हूं, यह मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। उस सत्यवादी का तेज भ्रष्ट मैंने नहीं किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ देवताओं की सहायता चाहिए। ऋषिराज, इंद्रासन में देवताओं की क्या कमी है? आप जितने देवताओं की सहायता चाहिए आप इशारा कीजिए, मैं बुला दूंगा। ठीक है, आप आदेश कीजिए देवताओं को। तुम कौन है? मैं सरस्वती जी हूँ। तुम सरस्वती है? बाबा आप क्यों बुलाए हैं? क्या आ गया आपको बताइए। सरस्वती, जहां तुम काशीपुरी में वेश्या का रूप धारण करके रहना, समय आने पर तुमसे काम लिया जाएगा। जैसा आज्ञा प्रभु। यंत्र की जय हो। क्या हो? तुम कौन है? मैं वरुण। तुम वरुण है? जी ठीक है वरुण, जाओ अयोध्यापुरी में तुम बड़ा रूप धारण करके रहना, समय आने पर तुमसे काम लिया जाएगा। आपकी जैसी है क्या गुरुवर? तुम कौन है? कुबेर। तुम कुबेर है? जाओ, हमारी आज्ञा है तुम काशीपुर में उपाध्याय का रूप बना करके रहना, समय आने पर तुमसे काम लिया जाएगा। महाराज की जीव के जय जयकार हो। जय जयकार हो। तुम कौन है? महाराज, मैं धर्मराज और यमराज, मैं दोनों हूँ महाराज। ये कैसा हो सकता है, धर्मराज और यमराज? महाराज, जो धर्म करता है उसके लिए मैं धर्मराज हूँ, जो पाप करता है उसके लिए मैं यमराज हूँ। अच्छी बात है। ये यमराज और धर्मराज जी महाराज। आदेश है, जाओ तुम काशीपुरी में डोम बनकर रहना, हाँ हाँ समय महाराज। आने पर तुमसे काम लिया जाएगा। महाराज, आप ऐसी बारी मुझे ना दे महाराज। क्या कहा? मेरा आदेश है, तुम्हें डोम बनकर ही रहना होगा। आपकी जैसी आ गया महाराज। जाओ। महाराज देवेंद्र जी, मैं वचन दे रहा हूँ, उस प्रतापी राजा का तेज भ्रष्ट मैंने नहीं किया, उसके सत्य भंग नहीं किया तो मैं राम विश्वामित्र ही। ऋषिराज, मुझे आपसे यही आशा और उम्मीद है। जय श्री शंकर।